उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उन्होंने अस्पतालों को साफ निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों को रेफरल अस्पताल ना बनाया जाए। साथ ही अस्पतालों में बाहर से दवाइयां खरीदने का चलन बंद होना चाहिए। डॉक्टरों को 6 महीने के रोस्टर पर दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में भेजेंगे ताकि डॉक्टर वहां 12 महीने 24 घंटे उपलब्ध रहें। हम हेलीकॉप्टर सर्विस को मजबूत कर रहे हैं। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे राज्य के लिए और मैं समझता हूँ कि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर्स अपने धर्म को समझें, कर्तव्य को समझें और जहाँ पर भी लापरवाही होगी निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और मेरा स्पष्ट निर्देश है कि एक तो अस्पतालों को रेफरल हॉस्पिटल में बनाया जाए पहला। दूसरा, हॉस्पिटल्स में ये जो दवाइयाँ बाहर से खरीदने का काम है इसको बंद किया जाए। जब आप में लोकल परचेज का प्राविधान है तो गरीब आदमी के लिए लोकल परचेज, क्योंकि आयुष्मान के द्वारा आदमी को बहुत मदद मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति को अगर दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है तो लोकल परचेज करके उसके दवाइयों का भुगतान कर दिया जाए ताकि वो परेशान ना हो। और डॉक्टर्स, ये जो विशेषज्ञ डॉक्टर पहाड़ में नहीं आ रहे हैं, जबकि सरकार ने उसमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स के लिए 50% पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 50% अधिक वेतन का भी प्रावधान किया है, उसके बावजूद न जाना, तो उसका भी हमने रास्ता निकाला है कि हम 6 महीने के रोस्टर पे डॉक्टर्स को भेजेंगे ताकि 12 महीने 24 घंटे 30 दिन हम पर डॉक्टर्स उपलब्ध हो। तो उसके लिए प्रक्रिया जारी हो गई है और उस पर एक्सरसाइज की जा रही है कि हम हर जगह सुदूर क्षेत्र में इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर भेज सकें। इसके साथ साथ अब एक नए कंसेप्ट पर हम काम कर रहे हैं। अभी मैंने निर्देश दिया और फिर एक्सरसाइज शुरू हुई है कि हर ब्लॉक की जो CHC है, इससे ब्लॉक के सभी गाँवों को डिजिटाइज सिस्टम में जोड़ करके और उसमें जो डिजिटलाइज हो जाएगी सारे जो एसिडीज हैं, जो सब सेंटर्स हैं, जब ये CHC से कनेक्ट हो जाएंगे तो उसके माध्यम से भी हम उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। हेली सर्विसेज को हम मजबूत कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में ही हमने 2 लोगों को, एक आपके पत्रकार भाई थे, उनके पिता का कहीं पे एक्सीडेंट हुआ था और एक महिला को कल घास काटते हुए पुली के बाद गिर गई थी। तत्काल हेली सर्विस भेज के उनको हेली सर्विस से ला करके उनके सरकार हमने प्रयास किया कि सरकार संवेदनशीलता के साथ ऐसे लोगों में के साथ व्यवहार करे। और इसके अलावा डॉक्टर्स की भी समस्या है। तो ये, क्योंकि आप जानते हैं कि आज MBBS करके PG करना ये बहुत आसान काम नहीं है। सरकारी सीटों के अलावा जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजों से कर रहे हैं, तो एक बच्चे का मैं समझता हूँ एक लड़के को PG डॉक्टर बनाने के लिए उसके माँ बाप का 6 करोड़ के आसपास खर्चा हो जाता है। तो उसको भी सुविधाएं चाहिए। जिसकी जो 6 करोड़ की हैसियत वाली बैकग्राउंड से आया है तो उसको भी चाहिए होता है कि उसको भी सुविधा मिले। तो इसलिए कि एक डॉक्टर्स के अंदर फैमिली सिक्योरिटी की भावना बने, हम देहरादून और हल्द्वानी में डॉक्टर कॉलोनी बनाने पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ऐसे डॉक्टर्स जिनको हम सुदूर क्षेत्रों में पोस्ट करेंगे, खासकर सीमांत जनपदों में, उनके परिवारों को देहरादून और हल्द्वानी में निवास दे करके उनकी परिवार की सुरक्षा का है कि बच्चे पढ़ लिख जाए, उसको भी देने का हम काम कर रहे हैं ताकि उनका भी मनोबल बढ़े और वो परिवार की चिंता से मुक्त होकर अपने धर्म का पालन करें।